न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, स्वागत है देश प्रदेश में आपका। आज अभी जो देश प्रदेश में मैं आपको खबर बताने वाला हूं वो काफी चौंकाने वाली है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र सरकार की खबर है। दर्शकों, खबर भी इतनी चौंकाने वाली है कि रात के समय केवल और केवल सरकार के नुमाइंदे जो होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वह अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आते हैं। और वो भागते क्यों नजर आते हैं, उसके पीछे की एक वजह है, क्योंकि उनकी मोटी कमाई, जो ऊपरी कमाई होती है, काली कमाई होती है, वो कमाई की वजह से वे अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। दर्शकों, कल का वाकया मैं आपको बता देता हूं। दर्शकों, अभी आप जो देख रहे हैं ये माथनी टोल प्लाजा है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा बना हुआ है। और इस टोल प्लाजा पर ही बहुत सारी, यानी इस टोल प्लाजा पर लगभग मौदा से नागपुर की ओर आने वाली रेत की जो गाड़ियां होती है, सैंड की जो गाड़ियां होती है, बड़े बड़े टिप्पर होते हैं, ये बेधड़क तरीके से चोरी के रास्ते से चोरी की रेत लेकर आते हैं। और वो रेत क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि नागपुर में मेट्रो का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। और इसी के चलते इस टोल प्लाजा के पास ये जो अभी आप चौकी देख रहे हैं, ये चौकी है। इस चौकी का निर्माण किया गया है। और ये चौकी जो है, महसूल विभाग होता है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके साथ में पुलिस विभाग की ज्वाइंट चौकी बनाई गई है। और ये ज्वाइंट चौकी जो है, गौण खनिज वाहतुक तपासनी नाका करके बनाई गई है। बाकायदा इस चौकी को बनाने के लिए, दर्शकों, ये जो चौकी आप देख रहे हैं, इस चौकी को बनाने के लिए सरकार के पैसे भी लगे हुए हैं। साथ में ये जो बोर्ड जो देख रहे हैं आप, ये चौकी का, ये बोर्ड भी लगभग नहीं बोलेंगे तो भी 2 से 2,500 रुपए का खर्चा करके बनाया गया हुआ है। अब दर्शकों, आपको ये चौकी इसलिए दिखा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस चौकी पर महसूल विभाग, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तहसील विभाग के तहसीलदार के कर्मचारी, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू, ये सारे लोग उस जगह मौजूद होना जरूरी होता है। और उनके साथ में उनको सहयोग करने के लिए पुलिस विभाग की ओर से पुलिस कर्मचारी भी दिए जाते हैं, ताकि जो ट्रक वाले हैं, नाके पे तो रुकते ही हैं, नाके पे रुकते हैं, नाके पर ही जांच की जा सकती है कि उसकी रॉयल्टी है या नहीं, कि रेती चोरी छुपे ले जाने वाले तस्करों की रेती है। लेकिन होता ऐसा है कि जब ये नाका क्रॉस करती है गाड़ियां, और ये सीधी गाड़ियां भाग जाती है नागपुर की ओर, क्योंकि चौकी में महसूल विभाग के जो कर्मचारी है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, महाराष्ट्र सरकार के मोटी तनख्वाह पर पलने वाले जो कर्मचारी है, वो नदारद होते हैं। जब हम कल रात में इस चौकी पर दर्शकों पहुंचे, तो चौकी पर केवल ये 2 पुलिस वाले जो देख रहे हैं आप, ये 2 पुलिस वाले केवल रास्ता रोक रहे थे। और रास्ता रोकते समय ये केवल जांच कर रहे थे। इनसे जब हमने पूछताछ की, तो इन्होंने हमें सीधे तौर पर बताया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी हमारे साथ आया हुआ नहीं है, लेकिन चौकी जो है पुलिस विभाग की है, तो थाने प्रभारी ने हमारी यहाँ ड्यूटी लगाई हुई है, और हम आते जाते जो टिप्पर है उनको रोककर उनकी जांच कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो कानूनी तौर पर ये जो पुलिस वाले हैं, ये जांच नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस वालों को जब तक के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, तहसील विभाग के जब तक के कर्मचारी नहीं होंगे, मौदा के तहसीलदार के कर्मचारी जब तक नहीं होंगे इस चौकी पर, तब तक के किसी भी पुलिस वाला किसी भी प्रकार के कोई भी वाहन को रोक नहीं सकता। क्योंकि लॉ कहता है इस देश में जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, वो कहती है कि पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला ही केवल ट्रैफिक नियमों को बताने के लिए गाड़ियों को रोककर केवल उसका सीट बेल्ट बांधा हुआ है या नहीं है, ये देखकर ही उसको चालान वगैरह कर सकता है। लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो ना ही ड्राइविंग लाइसेंस, ना ही कागज या किसी प्रकार की कोई भी चीजें मांग नहीं सकता है।
तो दर्शकों, बताने का तात्पर्य आपको यह था कि ये जो चौकी है ये केवल और केवल नाम मात्र बनाई गई हुई चौकी है और यहाँ जो भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है उनको जो रेत तस्कर है उनकी ओर से एक मोटा लिफाफा भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ड्यूटी पे नदारद होते हैं, क्योंकि तहसीलदार को तो पता नहीं होता कि रात में ड्यूटी पर है या नहीं है, कौन क्या कर्मचारी है। लेकिन पुलिस वाले इसलिए इस ड्यूटी पर यहाँ मौजूद होते हैं क्योंकि पुलिस वालों की थाने में ड्यूटी की एंट्री होती है और वह एंट्री होने के बाद उन्हें उस जगह जाकर उतने समय वहां बिताने पड़ते हैं। इसी के चलते ये जो सारा जो मामला है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने चौकी बनाई है, पुलिस विभाग की सहयोग से बनी हुई है, लेकिन ये जो कर्मचारी है ये नदारद रहते हैं और इसी के वजह से ये सारा जो रेत तस्करों का मामला है ये बना हुआ रहता है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरी सहयोगी जो है शिबा शेख, उसके साथ बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी